हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए कुछ और एग्जांपल लेकर के आए हैं और बेसिकली हो सकता है कि ये आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट लेक्चर हो या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए जो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए जाएं और अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमको आगे वीडियोज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर नहीं कंप्लीट होता है तो हम इसके बाद जो है एक और वीडियो लेक्चर ला करके पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए अब देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमने चूज़ किया है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t sin u अपॉन u du इज इक्वल टू 1 अपॉन एस tan इनवर्स 1 बाई एस। तो अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस हो तो इस इंटीग्रेशन 0 to t sin u अपॉन u du का पूरा अगर इस पूरी इंटीग्रेशन का लाप्लास लिया जाए तो इसका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन एस tan इनवर्स 1 बाई एस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस पूरे फंक्शन को हम लोग एफ टी सपोज कर लें, ठीक है। बेसिकली वैसे इसका तो कोई इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला होता नहीं है डायरेक्ट किसी इंटीग्रेशन का लाप्लास ले जाए तो उसका डायरेक्ट कोई फार्मूला तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में चेंज करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्या कर लें, इसको एफ टी सपोज कर लेते हैं। अगर हम लोग सपोज कर लें एफ टी इज इक्वल टू 0 to t और साइन u अपॉन u du। तो हमको निकालना क्या रहेगा, हमको निकालना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। हमको निकालना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन का लाप्लास लेना है। तो हमने इस पूरे इंटीग्रेशन को एफ टी सपोज कर लिया, यानी इस एफ टी का लाप्लास लेना है। और एफ टी का लाप्लास होता क्या है, एफ टी का लाप्लास एफ एस होता है, यानी हमको एफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जहाँ पर एफ टी क्या है, एफ टी हमारी ये फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव, लाप्लास की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोग क्या कर लें कि अगर हम लोग एफ डैश अगर टी का हम लोग लाप्लास लेते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ये आपको याद होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि अगर एफ डैश टी का अगर लाप्लास लिया जाए तो इतने के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट तो इस फंक्शन का लाप्लास ले नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर लें कि यहाँ पर एफ डैश टी निकाल लें। एफ डैश टी मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर उसका लाप्लास लें तो उस वाले फंक्शन में देखते हैं कि एफ एस आता है, ठीक है। जहाँ पे एफ एस क्या होगा, एफ एस इसी एफ टी का जो है लाप्लास होता है और वही हमको फाइंड भी करना है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर इस पूरे फंक्शन को हमने एफ टी सपोज कर लिया तो एफ टी का हमको लाप्लास लेना है, हमको पता है। लेकिन हम डायरेक्ट जो है किसी फॉर्मूले से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि डायरेक्ट किसी इंटीग्रेशन का लाप्लास ले लें। तो इसको हम फॉर्मूले में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग एफ डैश टी निकाल लें और एफ डैश टी का अगर लाप्लास ले लें तो वहाँ पे क्या होगा, एफ डैश टी का लाप्लास ये चेंज होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो में। और यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमको एफ एस की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग इसका क्या कर लें, इसका डिफरेंशियल करके लाप्लास ले लें तो वहाँ पर हमको सिर्फ एस यहाँ फंक्शन आएगा, एफ जीरो की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज रख लेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो वहाँ पे हम लोग एफ एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसको सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लेट एफ टी इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू कितना, एफ टी इज इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to t sin u अपॉन u du, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को हम एफ टी मान लेंगे। अब एज वी नो दैट हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमको पता है कि
एफ डैश टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू होता है एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर एफ डैश टी की तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन एफ डैश टी को हम किस में चेंज करेंगे, तो एफ डैश टी का अब यहाँ पर जो है एक आ गया कि हम एफ डैश टी की वैल्यू क्या लिखें, तो एफ डैश टी के लिए क्या करेंगे कि हम एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला होता है कि अगर यहाँ पर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में हो, हम लोग कह सकते हैं कि टी एफ टी के फॉर्म में हो, टी एफ इस तरह से कह सकते हैं कि टी एफ टी के अगर फॉर्म में हो तो टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है -1 की पावर n, अगर यहाँ पर टी पावर n हो, अगर 1 रहेगा तो सिर्फ माइनस ए होगा, और डी अपॉन डी एस और यहाँ पर एफ एस। ठीक है, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग एफ डैश टी लिख लें तो एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ डैश टी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर अगर एफ टी फंक्शन होता है तो यहाँ पर एफ एस उसका लाप्लास होगा, और एफ डैश टी होगा तो एफ डैश टी में यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा -1 डी अपॉन डी एस, और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 या फिर डायरेक्ट माइनस लगा लें, माइनस डी अपॉन डी एस, इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पर जो फंक्शन एफ टी होगा उसका लाप्लास लेने पर ये फार्मूला बनता है, तो अगर एफ डैश टी लेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमको देखिए एफ एस की वैल्यू चाहिए, तो एफ एस की वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर ये पूरी वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, तो ये तो एफ जीरो हम यहाँ पर रख लेंगे, टी की वैल्यू 0 पुट कर इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन को, और ये वैल्यू हमको चाहिए, तो इस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं कि अगर फंक्शन यहाँ पर इस फॉर्म में हो, हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्म में हम लोग ले लें, फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज करें, तो हम लोग लाप्लास ले लें टी एफ डैश टी का, क्योंकि टी एफ डैश टी का लाप्लास आराम से निकल जाएगा, तो टी एफ डैश टी का लाप्लास लेने के बाद यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दें और फिर यहाँ से माइनस साइन को उधर ले लें, तो हम लोग निकाल सकते हैं एल एफ डैश टी की वैल्यू। तो इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दें, और पहले हम लोग यहाँ पर जो एफ टी हमने सपोज किया था एफ टी का, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं, इक्वेशन 2 इसको इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से बाई इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ डैश टी की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है, और टी के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पर क्या करना है हमको, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, यू के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशियल करना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा जो इसका सॉल्यूशन आएगा एफ डैश टी आएगा, वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों पार्ट हट जाएगा, और ये पूरा फंक्शन बन जाएगा साइन यू बाई यू, और चूंकि ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से टी है, तो ये फंक्शन हमारा टी में आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ डैश टी की वैल्यू होगी साइन टी बाई टी। इसका आप लोग याद रख लीजिए, इसका आप जो है ये कैसे होता है इसको हम डिटेल में कुछ और वीडियो लेक्चर के थ्रू उसको पढ़ेंगे। तो एफ डैश टी की वैल्यू हो जाएगी साइन टी बाई टी। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हम लोग निकाल लें, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी का मल्टीप्लाई करेंगे और ले लेते हैं यहाँ पर लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ कितना हो जाएगा, कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ यहाँ से अगर हम लोग ले लें इसका लाप्लास, तो टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाए कितना, लाप्लास ऑफ साइन टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन टी, और लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको दिखा सकते हैं कि एल टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू होती है हमारा 1/s² + 1। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर, अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, 1/s² + 1 को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको छोड़ दिया ऐसे बना करके, फिर लिख लेंगे एज वी नो दैट, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पर, एज वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ डैश टी इज इक्वल टू होता है -1, या फिर माइनस ना करके हम सीधे लिख लें
डी अपॉन डी एस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करें, यहाँ से इस वैल्यू पुट कर लें तो हो जाएगा कितना 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी अपॉन डी एस, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं माइनस डी अपॉन डी एस, ये हो जाएगा एल एफ डैश टी। तो माइनस साइन को उधर ले लें, और अगर ये डिफरेंशियल है इस तरफ ले लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और डी एस को हमने इधर ले लिया। ठीक है, डी एस इधर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन पार्ट में आ जाएगा और माइनस सिंबल में इधर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एल एफ डैश टी की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस सी, सॉरी 1 अपॉन एस नहीं रहेगा, ये tan इनवर्स एस होगा, tan इनवर्स एस प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, कह सकते हैं कि हम लोग लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी की वैल्यू आ गई, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू जो कि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि यहाँ पर सी कांस्टेंट भी आ गया है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पहले हमको निकालनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कि अगर हम लोग क्या कर लें, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लें पहले। ठीक है, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर लेते हैं तो बाई 1 सॉरी फ्रॉम टू से अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स एस, और यहाँ से कह सकते हैं कि प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ठीक है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लें, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर एक जो है टर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए कि एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ जीरो की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं ताकि ये टर्म ही हट जाए। एफ जीरो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट कर दें। ठीक है, तो एफ जीरो की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 0, टी की वैल्यू 0 पुट कर लिए 0 to 0 साइन यू अपॉन यू डी यू। तो अगर इंटीग्रेशन 0 लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 0 ही है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 ही होती है, क्योंकि अपर लिमिट भी वही आ जाएगा और लोअर लिमिट भी वही आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ये फंक्शन की वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये टर्म हट जाएगा, तो यहाँ से जाएगा माइनस का tan इनवर्स एस प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा एस एफ एस। ठीक है, अब यही सी वाला टर्म हमको हटाना है, तो सी को हटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग क्या ले लें, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं लिमिट ले लें एस टेंस टू इन्फिनिटी लगा करके। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को कुछ वैल्यू मिल सकती है। टेकिंग लिमिट कह सकते हैं एस टेंस टू इन्फिनिटी ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं कि लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का tan इनवर्स, इसको इक्वेशन बना के छोड़ेंगे कोई, इक्वेशन 3 tan इनवर्स एस प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एस, यहाँ से लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी और एस एफ एस। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम लोग यहाँ से वैल्यू ला सकते हैं कि अगर हम लोग एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, एफ एस की वैल्यू कितनी, तो एफ एस की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। एफ एस की वैल्यू यहाँ पर हमारी है, एफ एस क्या है, एफ एस एफ डैश टी का लाप्लास है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको रख सकते हैं इतना, ये हो जाएगा लिमिट, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट अगर सॉरी एस टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का tan इनवर्स इन्फिनिटी और प्लस का c, तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि s तो फंक्शंस में है नहीं, लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो c ऐसे रहेगा। अब माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं s तुम्हारे साथ में रहेगा s इंटू, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस एस टी एफ डैश टी और डी टी। ठीक है, एफ एस यहाँ पे क्या है, एफ एस हमारा है एफ टी का, कह सकते हैं एफ डैश टी का क्या, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है।
ठीक है। तो एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को इस वाले टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया जाए, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा फंक्शन कह सकते हैं 0 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर तो इन्फिनिटी रहेगा ही, यहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे हम 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, 0, और 0 का अगर इन्फिनिटी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2, यानी माइनस का हो जाएगा ये π/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। अब इसी c की वैल्यू को इस क्वेश्चन 3 में पुट कर लें तो हमारा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन और है, यहाँ से लिख लीजिएगा आप लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का tan इनवर्स s प्लस का π/2 और इज इक्वल टू एस एफ एस। ठीक है, इतना आ जाएगा, हमको एफ एस की वैल्यू चाहिए, तो एस एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस का tan इनवर्स s। ठीक है, और π/2 माइनस का tan इनवर्स s की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है cot इनवर्स s। ठीक है, ये होता है यहाँ से, इसकी वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स s। ठीक है, और अगर यहाँ से cot को अगर हम लोग चेंज करेंगे tan में तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ से एस एफ एस की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/s। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये cot रहेगा, cot इनवर्स s, और cot को अगर tan में चेंज करेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 1/s। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस की वैल्यू हो जाएगी 1/tan इनवर्स 1/s। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हमने किया क्या, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करेंगे। शुरू करने के लिए हमारा जिस फंक्शन का लाप्लास हमको निकालना है उसको हमने सपोज कर लिया ft। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर ft का तो सीधे सीधे इस फंक्शन का कोई फॉर्मूला है नहीं लाप्लास निकालने का, तो इसको हम फॉर्मूले में बनाएंगे, ऐसा बना दें कि ये फॉर्मूले में लग जाए और इसका लाप्लास निकल जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस एफ एस माइनस एफ जीरो, जहाँ पे एफ एस क्या होता है, एफ एस होता है एफ टी का लाप्लास। अगर एफ टी जो भी फंक्शन हो, एफ टी कोई फंक्शन हो, और अगर एफ टी फंक्शन का क्या लिया जाए, एफ टी फंक्शन का अगर एफ डैश टी निकाला जाए पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर लाप्लास लिया जाए तो ये इक्वल होता है एस एफ एस, जहाँ पे एफ एस क्या है, एफ एस इसी एफ टी का लाप्लास होता है। ठीक है, यानी हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ टी हमने ये पूरे इंटीग्रेशन को माना और इसी का लाप्लास हमको इतना लाना है, यही प्रूफ करना है। तो इसलिए का लाप्लास मतलब कि एफ टी का लाप्लास, एफ टी मतलब कि एफ टी का लाप्लास होता है एफ एस, यानी हमको एफ एस की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट तो हम लोग इस फंक्शन का लाप्लास नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसको एफ डैश टी में चेंज किया, और एफ डैश टी का लाप्लास ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ एस की वैल्यू निकालने के लिए, एफ एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू हमको चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू तो सीधे सीधे ये हो जाते हैं 0, क्योंकि यहाँ पर हम टी की वैल्यू अगर 0 पुट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 0 हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगी। हमको सिर्फ एफ डैश टी की वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश टी की वैल्यू भी निकालने के लिए हमने क्या किया, एक और फार्मूला यूज़ किया। एफ डैश टी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि अगर यहाँ पर हमको पता है कि अगर टी एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो टी एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है माइनस का डी अपॉन डी एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, हमको इसी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसका ले लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे टी एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, तो टी एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया इस तरह से। पहले एफ डैश टी निकाल लिया, एफ डैश टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा फंक्शन आ गया कितना, साइन टी अपॉन टी आ गया, फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए साइन टी हो गया, और इसका अगर इसका लाप्लास ले लिया तो यह हो गया लाप्लास ऑफ साइन टी, और लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू हो गई 1/s², यानी इस पूरे फंक्शन का लाप्लास आ गया 1/s²। फिर इंटीग्रेशन को इस तरफ कर लिया तो एल एफ डैश टी की वैल्यू आ गई, एल एफ डैश टी की वैल्यू इतनी आ गई सी के टर्म में, फिर इसको हमने यहाँ पुट कर लिया। अब यहीं पर हमारा सॉल्यूशन आ गया।
बस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कांस्टेंट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है तो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। तो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन हमने यही ले लिया कि अगर हम लोग लगा दें, क्या ले लेते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट अगर बोथ साइड ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका लिमिट लेंगे तो ये पूरा फंक्शन ऐसे रहेगा, प्लस इसका लिमिट लेंगे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एफ एस किस तरह से डिफाइंड है, एफ एस होता है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हो जाएगा इतना, सॉरी यहाँ पे एफ टी रहेगा, एफ टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं एस टेंस टू इन्फिनिटी, तो एस टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करने से भी क्या होगा, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई अगर एस में करेंगे यानी इन्फिनिटी में करेंगे तब ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी π/2। इसी सी की वैल्यू को इसी इक्वेशन रख देंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है, बस हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, तो आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि आपको इस तरह का जो क्वेश्चन हो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम ऐसे ही है। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन एफ टी दिया हुआ है, एफ टी इज इक्वल टू डिफाइन है इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी कॉस यू अपॉन यू डी यू। तो प्रूफ करना है कि इस एफ टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो इतना आएगा। ठीक है, तो ये भी सेम पिछले की तरह है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो है अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ही बना लेते हैं। फिर से हमको पता है कि एफ टी हमारा फंक्शन इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो एफ टी का हम सीधे सीधे लाप्लास नहीं ले सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला हमारा होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एफ डैश टी लेते हैं और एफ डैश टी का लाप्लास लेते हैं। हमको पता है कि वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू होता है एस एफ एस माइनस का एफ जीरो। ठीक है, इतना लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एफ एस क्या होता है, इस एफ एस इस एफ टी का लाप्लास होता है, जो कि हमको इसी की वैल्यू चाहिए, एफ एस की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये 2 अलग अलग टर्म की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू निकालने के लिए तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, कितना पुट कर लेंगे, टी की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। हमको एफ डैश टी की वैल्यू चाहिए, तो एफ डैश टी की वैल्यू को क्या रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, एफ डैश टी। देखिए यहाँ पर एफ डैश टी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि हमको पता है कि टी एफ टी की वैल्यू क्या होती है, टी एफ टी की वैल्यू होती है यहाँ से, सॉरी इसके लाप्लास की, टी एफ टी की लाप्लास की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन डी एस और एफ एस। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होता है माइनस का डी अपॉन डी एस, और एफ एस क्या है, एफ एस है लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इस एफ टी का लाप्लास ही है। ऐसे ही हम लोग अगर चाहें तो लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी भी ले सकते हैं। तो टी एफ डैश टी का लाप्लास क्या आएगा, टी एफ डैश टी का लाप्लास हो जाएगा यहाँ से माइनस का डी अपॉन डी एस, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको सॉरी लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू निकालनी है। तो यानी इसको क्या कर दें, इस पूरे फंक्शन का लाप्लास लें, लाप्लास लेने के बाद फिर डी अपॉन डी एस टर्म को इधर ले लें, उसको सॉल्व कर लें तो एल एफ डैश टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी क्वेश्चन बना के छोड़ देते हैं। नाउ टेक, या फिर नाउ हम लेते हैं एफ टी की। एफ टी हमारा क्या है, एफ टी इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी कॉस यू अपॉन यू डी यू। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग क्या लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर टी क्या है, टी हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि लोअर लिमिट में है, तो यानी इसका जो डिफरेंशियल आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का कॉस टी अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डैश टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि यहाँ पर हम इसको टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी एफ डैश टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी एफ डैश टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारा
टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी से टी कैंसिल जाएगा, यानी माइनस का कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कॉस टी आ जाएगा। और अगर इसका लाप्लास लिया जाए तो लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ माइनस कॉस टी, और इसका लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस कॉस टी का लाप्लास क्या होता है, माइनस कॉस टी का लाप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और चूंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, देन बाय द फार्मूला हम लोग कह सकते हैं कि फार्मूला हमारा होता है कि लाप्लास ऑफ टी एफ डैश टी इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी एस, और यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लें, ये सारी वैल्यूज को अगर यहाँ पुट कर लेंगे तो ये फंक्शन इधर हो जाएगा, यानी इसको इधर कर लें तो हो जाएगा माइनस का, या फिर कह सकते हैं कि डी अपॉन डी एस। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से ही लिख लें क्योंकि फार्मूला तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस का डी अपॉन डी एस माइनस डी अपॉन डी एस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है माइनस का कितना, माइनस का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पर इस फार्मूले में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लिया और ये फंक्शन को ऐसे लिख लिया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी एस को उधर ले लेंगे तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू, इसका हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर डी एस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डी एस टर्म को उधर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इस पूरे फंक्शन का। तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एस स्क्वायर प्लस 1 को टी सपोज कर लेते हैं, या फिर यहीं पे लिख लें पुट एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी या फिर यू सपोज कर लें, मान लीजिए यू, तो यहाँ पर हो जाए कितना या फिर इसको एक्स सपोज कर लें क्योंकि यू तो फंक्शन में ही हमारा है। क्या जाएगा 2s डी एस इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस, यहाँ से एस डी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स बाई 2, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से 1/2 बाहर जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा डी एक्स, यहाँ से एक्स एस डी एक्स की जगह लिखेंगे डी एक्स बाई 2, तो एस डी एक्स यहाँ जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ कितना, नीचे हो जाएगा एक्स। ठीक है, इतना हो गया। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और log x प्लस सी, या इसको हम लिख सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लेते हैं या फिर नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हम लोग इस साइड लिख देते हैं प्लस सी। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/2 और log x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1, यानी log एस स्क्वायर प्लस 1 सी आ गया, या कि हमारा एल एफ डैश टी की वैल्यू। ठीक है, इतनी आ गई। अब यहीं पे हमारा आ जाता है सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमको कंडीशन याद होना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे का लिख लेते हैं लाप्लास। तो यहाँ से हो जाएगा पूरे का लाप्लास फार्मूला लगा लें। तो फार्मूला अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा यही सॉल्यूशन आ गया है, और बस यही वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लाप्लास की डिफिनेशन से 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर दिखा सकते हैं एफ डैश टी और डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब यहीं पर ले लेते हैं लिमिट अगर ले लेंगे तो लिमिट अगर हम लोग यहाँ पर कितना लें, लिमिट हमको लेना है यहाँ पर अगर हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं तो इन्फिनिटी लेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा।
चूँकि यहाँ पर अगर हम लोग लॉग यहाँ पर लेते हैं लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो यहाँ पर c की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी न लेकर के यहाँ पर लेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, s टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। ये कितना हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0 और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और f डैश टी और dt इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और लॉग यहाँ पर हो जाएगा 0 की वैल्यू s की वैल्यू 0 जाएगी, तो जाएगा log 1 और प्लस c। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग e की s की वैल्यू 0 पुट कर लें, तो s की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और f डैश टी dt। ठीक है, f डैश टी dt इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 ही होती है, इज इक्वल टू c। ठीक है, और अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? चूँकि इंटीग्रेशन है तो f डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? f डैश टी का इंटीग्रेशन होगा ft। ठीक है, तो ft इंटीग्रेशन हो जाएगा और ft इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लगेगी कितने? लिमिट ले जाएगी f, कह सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट जाएगी और इज इक्वल टू c। इसको सॉल्व कर लेंगे तो c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर f इन्फिनिटी माइनस का f0, एक बार t की वैल्यू इन्फिनिटी, एक बार t की वैल्यू 0। और चूंकि f की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन क्या है, तो देखिए यहाँ पर f0 को हम लोग ऐसे रहने देंगे क्योंकि f0 हमको यहाँ पर काम दे देगा, तो f0 ऐसे रहने देंगे। f इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f किस तरह से डिफाइंड है? ft की वैल्यू इतनी है, तो अगर यहाँ पर लिमिट कितना रख लें, तो यहाँ पर हमको पता है कि ft की वैल्यू हो जाएगी, t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा और cos u अपॉन u du माइनस का f0, और इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई माइनस का f0। ठीक है, c की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसी c की वैल्यू को कहाँ पुट कर लें? c की वैल्यू को पुट कर लेते हैं हमारा जो सॉल्यूशन आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने किया क्या कि लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई करने का रीज़न यही है कि यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे लिमिट, तो ये तो पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी यहाँ पर c की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि इसी के लिए यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई किया। 0 अप्लाई करने से ये फंक्शन तो 0 हो गया पूरा फंक्शन, क्योंकि s की वैल्यू 0 पुट करेंगे log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हट जाएगा क्योंकि e के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा इतना f डैश टी इंटीग्रेशन पूरा। ठीक है, और f डैश टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ft मिलेगा, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी टू 0, तो c की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी c की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 बनाते हैं, तो c की वैल्यू अगर क्वेश्चन 2 पुट करेंगे तो l f डैश टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? l f डैश टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस का f0। ठीक है, अब यहाँ पर f लॉग कह रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ f डैश टी की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 पुट कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी कितनी? 1/2 log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस का f0 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाए कितना? इज इक्वल टू एफ और माइनस का f0। ठीक है, चूँकि यहाँ से f0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी? fs की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं डायरेक्ट, fs की वैल्यू जाएगी log s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो fs यहाँ पर fs हमारा क्या होता है? fs होता है लाप्लास ऑफ ft, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, तो log हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2s। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको
मिलते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बस हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट लाप्लास नहीं लिया जा सकता। तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट लाप्लास नहीं लिया जा सकता कि इसको तो हम लोग इस फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं कि अगर इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास लेते हैं तो ये यहाँ पे इतना फार्मूला हमारा होता है। चूँकि हमको fs की वैल्यू चाहिए, fs मतलब इस ft का लाप्लास, इसी की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे LF' की वैल्यू। LF' की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला ये होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला LF' की वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए TF' की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं, ft की वैल्यू इतनी है, ft इतना है तो f' निकालें, इसका डिफरेंशियल करने के बाद ये इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से TFT की वैल्यू निकालेंगे और TFT का अगर लाप्लास लेंगे TF' का तो इतना आ जाएगा और वही वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, फिर इस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो LF' की वैल्यू आ जाएगी, फिर LH' की वैल्यू आ जाएगी। तो उस वैल्यू को, अब उस वैल्यू में यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, चूँकि इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि s टेंस टू क्या लिया जाए, 0 लिया जाए या इन्फिनिटी लिया जाए, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन के बेसिस पे कर लीजिएगा। तो हमने s टेंस टू 0 अप्लाई कर लिया तो यहाँ पर क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई, फिर c की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया तो यहाँ पर LF' की वैल्यू आ गई, फिर LF' की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर लिया तो यहाँ पर हमको fs की वैल्यू मिल गई, जो कि हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आइए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप जो है इसको करके आपका जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकें, जिसका आंसर आपको अच्छी तरह से दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ और फंक्शन बचते हैं, जैसे कि एरर फंक्शन और हेविसाइड फंक्शन, बेसल फंक्शन, इन सब का जो है हम जल्दी ही लाप्लास ले करके इस पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आगे आने वाला लेक्चर जो है आपका इसी फंक्शन पे होने वाला है और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर जैसे हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरह से आप इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ft = इतना दिया हुआ है इंटीग्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर हमको इसका लाप्लास लेना है, इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा किया, वैसे ही आप जो है इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ये भी है, ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, इसका हमको लाप्लास लेना है। तो इंटीग्रेशन फॉर्म का लाप्लास लेने के लिए इसको हम लोग सपोज कर लेंगे ft और फिर वही फार्मूला जैसे हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आप इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इन दोनों को सॉल्व करके आएंगे और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।